जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बीपीएससी वाला। दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण नोटिस आप सभी के लिए लेकर ये आ रहा हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई थी और जो उसका री एग्जाम 4 जनवरी को कराया गया था, 4 जनवरी 2025 को कराया गया था, उन दोनों के आंसर की और साथ साथ उसके संबंध में कुछ स्पष्टीकरण भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग ने क्या मोटे तौर पर बातें की हैं और आपको इस आंसर की के पूरी प्रक्रिया में क्या ध्यान रखना है, इन सारी चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको जो चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर आपके सामने रख सकूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला तो यही चीज है कि आपका ऑफिशियल आंसर की आउट हो गया है, कितना मार्क्स आपको आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि अभी भी हम लोग देखिए इस बात को बार बार कह रहे हैं, री एग्जाम को लेकर के आंदोलन चल रहा है। उसी बीच में एग्जाम भी कंडक्ट कराए गए और साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है। कोर्ट में इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में मामला भी लिस्टेड हो गया है, चल रहा है। अभ्यर्थी आंदोलन पे अपने अलग से अड़े हुए हैं और अब तमाम इस उहापोह के बीच में अब चूंकि आयोग ने परीक्षा ले लिया है, आंसर की रिलीज कर दिया है, तो आपको भी जिस मार्क्स को एक बार अपना चेक कर लें ऑफिशियल आंसर की से। और अगर आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं तो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें। क्योंकि देखिए इस वीडियो को बनाते समय मैं क्लियर एक बात बोल दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे री एग्जाम को लेकर के सपोर्ट चाहते हैं। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि अब सब कुछ जो है आयोग और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि नोटिस आया है इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इस नोटिस को बना रहे हैं आपके लिए, और इसमें हम लोग पूरी व्यवस्था की बात करेंगे। साथ ही साथ चूंकि आयोग ने जिस तरह से अभी तक परीक्षा कंडक्ट करा लिया है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, जैसा कि आयोग ने कहा है कि हम अप्रैल में मुख्य परीक्षा का आयोजन कराएंगे, तो अप्रैल में मुख्य परीक्षा का आयोजन हो सकता है। तो जो विद्यार्थी अपने मार्क्स अच्छे पा रहे हैं वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलता रहेगा। सरकार को अगर कोई निर्णय लेना होगा तो निर्णय ले लिया जाएगी सरकार के द्वारा, और फिर उसके बाद आपको कोई अपना उस पर देखना है। लेकिन फिलहाल इस आयोग के नोटिस को हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा आप देखिए ऑफिशियल आंसर की में आप जाएंगे कैसे और किस तरह से ऑफिशियल आंसर की के नोटिस में आपको आना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए भाई, आप सबसे पहले गूगल पे जाइए। गूगल पे जाने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, bpsc.bih.nic.in एक लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करिए, डालिए गूगल पे, खोलिए, और यहां पर आपको 8 जनवरी 2025 की 2 नोटिस आपको दिखेगी। एक नोटिस जिसमें आंसर की डिस्प्ले किया गया है, आप देख सकते हैं, इनविटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन टू आंसर्स ऑफ इंटीग्रेटेड 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 13-12-24 एंड इंटीग्रेटेड 70th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव री एग्जाम डेटेड 4 जनवरी 2025, दोनों के संबंध में नोटिस दे दी गई। प्रोविजनल आंसर की आयोग ने दिया है 13 दिसंबर का अलग, और री एग्जाम यानी 4 जनवरी 2025 का अलग उसने जारी कर दिया। कैसा ये दिखता है, क्या आयोग ने इसमें बताया है, उस पर भी मैं चर्चा करता हूं। और इसी के संबंध में आयोग ने एक नोटिस भी ऊपर में दे दिया है कि रिगार्डिंग प्रोविजनल आंसर की ऑफ इंटीग्रेटेड 70th कंबाइंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 13 दिसंबर 2024 एंड 4 जनवरी 2025। अब इन दोनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले मैं इस नोटिस की चर्चा करता हूं। देखिए, आयोग ने जो अपना ये नोटिस बताया, तो इस नोटिस में आप ये पहले देख लो। आयोग का साफ कहना है कि भाई एकीकृत जो 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के 911 परीक्षा केंद्र पर दिनांक 13 दिसंबर को शांतिपूर्ण, देखिए आयोग लिख रही है शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। बापू परीक्षा परिसर केंद्र की पुनर्परीक्षा भी दिनांक 4 जनवरी 2025 को फिर से आयोग ने लिख रही है कि 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न की गई। दोनों प्रश्न पत्रों की अंतरिम आंसर की प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति की मांग दिनांक 16 जनवरी 2025 तक की गई है। यानी अगर आपको किसी आंसर पर आपत्ति होती है आंसर की देखने के बाद में, तो आपसे ऑब्जेक्शन भी मांगा गया है। और ऑब्जेक्शन कब तक मांगा गया है? 16 जनवरी 2025 तक। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा अभ्यर्थियों के दावे या आपत्ति के निष्पादन के बाद
निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अंतिम आदर्श कुंजी प्रदर्शित की जाएगी। उसके बाद विषय विशेषज्ञ, ध्यान रखिएगा, विषय विशेषज्ञ, मैं बार बार इस लाइन पर जोर दे रहा हूं क्योंकि आयोग के द्वारा 150 प्रश्न में से जो 4 जनवरी को हुई है उसमें से 3 प्रश्न को डिलीट किया गया है। तो विषय विशेषज्ञ से फिर से क्या होगा, दावा आपत्ति के निष्पादन की जांच होगी और आदर्श अंतिम जो उत्तर कुंजी होगी उसको प्रकाशित किया जाएगा। प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में उक्त प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है और जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सारे अभ्यर्थी को क्या होगा, तो अंक मिल जाएगा। जो भी प्रश्न डिलीट होंगे उसका अंक सारे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, यह भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो चलिए, ये नोटिस आयोग ने दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं आंसर की। सबसे पहले आप देखिए कि आयोग ने जो आंसर की 13 दिसंबर की परीक्षा के लिए प्रकाशित की है। सीधे डेट लिखा हुआ है आयोग के द्वारा, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये 13 दिसंबर की है प्रोविजनल आंसर की। इसमें आपको 4 सेट दिए गए थे, सेट ई, सेट एफ, सेट जी और सेट एच। ठीक है, ये 4 सेट आयोग के द्वारा दिए गए थे। सभी लोग जो जिस सेट के हैं, जिस सेट में आपका परीक्षा हुआ है, वो क्या करेंगे, अपने अपने सेट को देखेंगे और अपने अपने सेट को देखने के बाद में क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपको आपकी आंसर की दे दी गई है। सावधानी पूर्वक अपने आंसर की का मिलान करें और आप देखें कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। अगर आप 90 प्लस नंबर सिक्योर कर रहे हैं तो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। फिर से मैं बता रहा हूं, री एग्जाम को लेकर के मूवमेंट चल रहा है। मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि आयोग या सरकार के द्वारा अंतिम रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाता। लेकिन चूंकि आयोग ने इसी बीच में प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराया है और प्रारंभिक परीक्षा अगर आयोग कंडक्ट करा चुकी है तो आयोग बार बार कह रही है कि हम अप्रैल में मुख्य परीक्षा लेंगे, तो अप्रैल में मुख्य परीक्षा भी आयोग लेने की संभावना है। तो जिनका भी 90 प्लस नंबर सिक्योर हो रहा है वह अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे। ठीक है, प्रोटेस्ट जो है चलता रहेगा, चल रहा है, उसको आप लोग थोड़ा सा यहां पर अपने हिसाब से नंबर आ रहा है तो तैयारी करना जारी रखिए, ये भी मैं बता दे रहा हूं। दूसरा चीज यहां पर यह है कि सारा अपना देख लीजिए, 150 में से 13 जनवरी वाले 13 दिसंबर वाला जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा में देख सकते हैं, इसी तरह से आपको देखना है। इस सारा 150 क्वेश्चन है, इस 150 क्वेश्चन में कोई भी आपको क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है 13 जनवरी में। लेकिन हाँ, आपसे आपत्ति की मांग की गई है। अगर आपको लगता है कि आयोग के द्वारा दिए गए किसी प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन है, डाउट है, तो आप क्या करेंगे भाई, उसकी आपत्ति आयोग द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में करके भेज देंगे। आपत्ति कैसे भेजना है मैं इसको लेकर के आपको एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि भाई कई दफा मैंने खुद ही आयोग के प्रश्न को लेकर के उनके पास आपत्ति भेजी है। ठीक है, और उसका निराकरण भी हुआ है। लेकिन हाँ, सोर्स आपको ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक का होना चाहिए। तो ये 13 जनवरी वाला मैंने दिखा दिया। अब आ जाए भाई आप, जो 4 जनवरी को हुआ है, 13 दिसंबर को दिखाने के बाद में अब हम लोग 4 जनवरी वाले आंसर की बात कर रहे हैं। 4 जनवरी का प्रोविजनल आंसर की ये रहा। इसमें भी सेट आई, जे, के, एल है। लेकिन आप यहां पर देखो भाई, यहां पर सबसे पहले क्या है, आपको डिलीटेड दिखना यहां से चालू हो जाएगा। यहां से आपको डिलीटेड दिखेगा और लास्ट में आयोग इस पर अपना स्पष्टीकरण भी देती है। देखिए यहां पर सेट नंबर अगर हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास अभी सेट है, तो सेट नंबर आई, जे, के, एल। आई में क्वेश्चन नंबर 13 डिलीट किया गया, जे में 5 डिलीट किया गया, के में आगे आ जाइए तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि के में भाई क्वेश्चन नंबर 28 डिलीट किया गया और एल में क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट किया गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये डिलीट आपको मिलेंगे अपने अपने सेट में। आगे और डिलीटेड है तो नीचे मैं आ जाता हूं, नीचे मैं एकदम स्पष्टीकरण के साथ आ जाता हूं। इस तरह से डिलीटेड आपको कुछ प्रश्न जरूर दिखेंगे और यहां पर आप आ जाओ, देख लो भाई 3 प्रश्न जो हैं आयोग ने डिलीट किए हैं। वो पहले से भी अंदाजा हम लोगों को था और मैं बार बार यही बात कह रहा था कि ये जल्दबाजी की गई थी परीक्षा लेने में, इसी कारण से ऐसे प्रश्न दिए गए जिसका उत्तर जो है हो ही नहीं सकता था। ठीक है, जल्दबाजी के कारण केवल हुआ है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 सेट 1 में 13 है, सेट जे में मतलब सेट अगर आई की बात करते हैं 13 है, जे में 5 है, के में 28 है, एल में 20 है। इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन था ये हूबहू प्रीवियस क्वेश्चन उठा लिया गया था जिसको डिलीट किया गया। ये केवल और केवल जल्दबाजी का नतीजा था।
क्वेश्चन नंबर 79 किसमें है भाई? सेट नंबर आई में 79 है, जे में 88, के में 93, एल में 109। इसमें जो उत्तर प्रदेश का हिमरेखा पूछा गया था, यह भी जल्दबाजी में लिया गया था क्योंकि वर्ष 2000 से पहले के प्रश्न छाप दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें आई में 91 है, जे में 82 है, के में 97 है, एल में 8 है। इसमें सेंसस 2023 के बारे में पूछा गया था और कई दफा किरकिरी भी इस पर हुई और इसको लेकर के आयोग ने कहा कि सेंसस अब 2025 में होगा, उस समय कोई नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग जो है डिलीट कर रहे हैं। तो ये 3 प्रश्न 4 जनवरी 2025 की परीक्षा में आयोग ने डिलीट किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट लगता है, डिस्प्यूट लगता है, तो आप अपने साक्ष्य के अनुसार, जो प्रॉपर साक्ष्य हो सकता है, उस साक्ष्य को आधार बनाते हुए निर्धारित फॉर्मेट में आप आयोग को भेजना सुनिश्चित करें। निर्धारित फॉर्मेट में कैसे साक्ष्य, कैसे आपको भेजना है अपने डिस्प्यूट को, अपनी आपत्ति को, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना करके आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। और कौन से प्रश्न को आपको भेजना चाहिए, मैं उसके भी साक्ष्य को आपको समर्पित करूंगा। तो आप 16 जनवरी तक का टाइम है, उससे पहले आपको उसको भेज देना है और आयोग का फिर अंतिम उत्तर की का आप निर्धारण करिए, जो कि मेरे हिसाब से रिजल्ट के समय ही प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। और एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस वीडियो में री एग्जाम को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर भी जो मुख्य परीक्षा में जिनका 90 के प्लस नंबर आ रहा है, मुख्य परीक्षा की अपनी तैयारी करें, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा और आगे देखिए कि क्या होता है, लेकिन अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। कोई नई अपडेट आती है तो फिर अपडेट पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।